मेरा लकी साथ नहीं दे रहा हो, मेरा जीवन साथी भी मिला तो मेरे को धोखा देने वाला ही मिला। इनके पति का बच्चा भी इनके पेट में पल रहा है, लेकिन उसको इतना भी समझ में नहीं है कि इस समय अपने पत्नी को अपने पास में रहना चाहिए, पत्नी का सहारा बनना चाहिए, लेकिन वो किसी और के चक्कर में अपने पत्नी को छोड़ दिया है, अपने खून को छोड़ दिया है, अपने अंश को यहाँ पर छोड़ दिया है। इंसान की कमजोरी यही होती है कि अगर खुल करके प्यार सामने रख दिया जाए तो उसका मजबूरी बना लेता है, फायदा उठाने लगता है। शायद पति पत्नी का जो मधुर रिश्ता है, इसमें जहर खुलने का मेन कारण है जो हमारी पुरानी परंपरा है वो लुप्त होती जा रही है। को दिल्ली लेकर चला गया, फरीदाबाद में, वहाँ 2.5 महीने तक रखा और वहाँ जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो उसको पता चला, मेरे को मार पीट कर छोड़कर भाग गया। वहीं के बाद से वो शायद मेरे को लाइक नहीं करते थे, वो उसी लड़की के चक्कर में मतलब मेरे को आज छोड़ करके। यहाँ पर जज साहब ने न्याय भी कर दिया था, सरकारी वकील को बोल भी दिया था कि आप इस मजबूर औरत के लिए केस लड़िए, फ्री में लड़िए, फ्री में लड़ना उन लोग का अधिकार है सरकारी वकील का। लेकिन यहाँ पर इनसे वो वकील पैसा मांग रहा था इनके पास। दरौली थाना में एक ही आवेदन डाल रखी, लेकिन कहीं से कोई मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आया। ये उस रास्ते को चुनिए जो अच्छा पद दिला सके। जब आप उस पद पे चली जाएंगी, आप मंजिल पे चली जाएंगी, जो पति आज छोड़कर आपको भाग रहा है कल आपके पीछे दौड़ कर आएगा। पति पत्नी का रिश्ता दो आत्माओं का मिलन होता है। ये रिश्ता दुनिया में मधुर भी बोला जाता है, लेकिन इस युग में, कलयुग में, आजकल इसमें मधुर रिश्ते में भी जहर सा घुल गया है। उसी को लेकर इस समय हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ में आप देख सकती हैं, यहाँ पर 4 साल पहले इनका शादी भी हुआ था। जो पति इस समय दूसरी लड़की के चक्कर में आकर इन्हें छोड़ दिया है और इनके पेट में एक बच्चा भी छोटा सा प्यारा सा पल रहा है और इसको छोड़कर वो किसी और के चक्कर में पड़ गया है। अभी इनका उम्र 27 साल हुआ है। अब आइए इनसे हम लोग बातें करते हैं। इस पवित्र रिश्ते में आखिर खटास क्या आ गया था कि दोनों पति पत्नी बिखर सा गए हैं। इनका जिंदगी कहीं और चला गया है, पति कहीं और ऐशो आराम में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अब आइए इनसे बात करते हैं, इनके लाइफ के बारे में जानते हैं। अपना परिचय बताइएगा। नमस्ते भैया, मेरा नाम पूनम है। मैं बलहू की रहने वाली हूँ। मेरा शादी 4 साल पहले हुई थी सरहरा गांव में दिलीप साहनी के साथ, और हम शादी होने के बाद 1 साल तक सही सलामत से रहे। उसके बाद से मेरे हस्बैंड मतलब पहले से ही किसी लड़की के चक्कर में रहते थे। शादी से पहले जी। ये कब आपको मालूम चला? शादी के बाद पता चला। कितने महीने बाद? वो 10-15 दिन के बाद मेरे को पता चला कि ये किसी और के मोबाइल के माध्यम से। मोबाइल के माध्यम से। तो अब आप टॉर्चर करना शुरू कर दी थी क्या? जी नहीं। हाँ। मैं बोली कि आपकी खुशी में मेरी खुशी है। ये संबंध बहुत विरले होता है और जो एक बार संबंध जुड़ गया उसको मतलब छोड़ना नहीं। समझा बुझा कर फिर रिश्ता वो अपना सही कर ली थी आप। और उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद से वो शायद मेरे को लाइक नहीं करते थे, वो उसी लड़की के चक्कर में मतलब मेरे को आज छोड़ करके। अब देखिए, इनसे हम लोग जब आकर मिले तो ये अपने लाइफ के बारे में हमसे भी कुछ शेयर की, बताई कि शादी के पहले जब लड़के से शादी लगा था तो शादी होने के 1 साल पहले से आप उससे बात भी करती थी। 1 साल पहले से बात भी करती थी और उसके घर वाले इनको पसंद भी करते थे और 3 बार इनका देखौखी भी हुआ था। वो लड़के पक्ष वाले आकर इनको 3 बार आपको देखे थे, लेकिन उस समय इनको रिजेक्ट नहीं किए थे, क्योंकि उस समय ये लोग सुंदरता नहीं देखे थे, इनकी नौकरी देखे थे, पीछे पैसा देखे थे। और इस समय जब नौकरी इनकी छूट गई तो इनके जो सास ससुर है या पति है सब इनको रखने से इनकार कर दिए कि अब इसको घर में नहीं रखना है। अपने लड़के को टॉर्चर करने लगे कि तुम दूसरी शादी कर लो, इसके साथ मत रहो। ऐसा ही कुछ है ना? जी सर, ऐसा ही हुआ? जी ऐसा ही हुआ था। हाँ। और उसके बाद ऐसा भी मैं बात किया इसे वीडियो बनाने के पहले, जब इनसे बात हुआ था ये भी बता रही थी, मुझसे शेयर की थी कि शादी के पहले वो लोग बोल रहे थे कि लड़का शायद इंजीनियर है, बीटेक वगैरह किया है। बीटेक किया, ITI किया है, बीटेक किया है, इंजीनियर है। अच्छा, ITI किया है और इंजीनियर लड़का है। हाँ। और उसके बाद ये कहकर इनसे शादी किया गया था। ये भी पढ़ी लिखी है, BPSC की परीक्षा भी दी है, एग्जाम भी दी थी। पिछले साल किस सन में आप दी थी? 2022 में है। ऐसा नहीं कि आजकल लोग पतो अपना ढूंढते हैं या बीबी ढूंढते हैं तो पढ़ी लिखी ढूंढते हैं, और यहाँ पर बीबी पढ़ी लिखी मिली। हस्बैंड झूठ बोलकर कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ ऐसा कहकर इनसे शादी किया। बाद में इनको पता चला कि मेरा हस्बैंड पढ़ा ही नहीं है, 10वीं तक पढ़ा है। 10वीं पास था कि फेल था?
10वीं पास था। पास था, जी 10वीं तक ही पढ़ा था। झूठ बोलकर यूपीएससी का एग्जाम देने वाली लड़की से शादी कर लिया। उसके बाद एयरपोर्ट पर उस समय नौकरी भी करती थी, अपने भाई के साथ दिल्ली में रहती थी। और वो एयरपोर्ट पर कौन सा नौकरी आप करते थे? सर, मेरा माँ बाप नहीं है, इसकी वजह से मैं अपने भाई के पास रहती थी। मैं ही नहीं, मेरी 2 बहनें साथ में भी रहती थी। और मेरा भाई वहीं पे मेरे को एयरलाइंस का कोर्स भी करवाया। मैं 5 साल तक एयरपोर्ट पे जॉब भी कर रखी, शादी से पहले और शादी के 1 साल बाद तक भी की। अब इनके माँ बाप दोनों नहीं है, यही भी ये भी कारण बन सकता है। अगर बाप रहते तो शायद अपनी बेटी के लिए लड़ते। इनके हस्बैंड के पास रखने के लिए या उसको छोड़ने के लिए या कोर्ट में भी कई केस गया है, वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोर्ट में भी चक्कर काट रही है। सिवान महिला थाना में भी इनका FIR हुआ है। करौली थाना में इनका शादी हुआ है, वहां पर भी FIR हुआ है। और इनकी शादी जो है कहाँ पर हुआ था आपका? सरहरवा भेड़ियारी टोला। सरहरवा भेड़ियारी टोला जी, वो थाना कहाँ पर दरौली पड़ता है। और आपका घर भी दरौली है थाना? जी बोलहूं। जी, मेरा घर बलहू है। मेरा भी थाना दरौली पड़ता है और ससुराल वाला थाना दरौली पड़ता है। अब देखिए, बताने के हिसाब से इनका शादी होने के 10-15 दिन बाद ही पता चला कि इनके जो हस्बैंड है, जो पति है, वो दूसरे लड़की से बातें करता था। और उसके बाद कुछ दिन बाद पता चला कि वो 10वीं तक पढ़ा ही नहीं है। ये सब भी आपके मन में बैठ गया होगा, कहीं उसे आप ही तो इग्नोर करना शुरू नहीं कर दी? जी नहीं सर, ऐसा अगर होता तो मैं अपने पास ले जाकर के अपने हस्बैंड को अपने बलबूते पे पढ़ाती लिखाती नहीं। आप पढ़ाई भी है उसे? जी, 1 साल तक पढ़ाई और 4 दिल्ली में 4 कोचिंग भी करवाई उसको। उसका सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब एक जो गार्जियन का दर्जा होता है उसके तौर पे मैं निभाई। एक पैसा उसका माँ बाप। उस समय आप जब एयरपोर्ट पे जॉब करते थे, उस समय आपकी सैलरी क्या थी? 20+। 20+ जी। और वो पैसा अपने हस्बैंड के पढ़ाने में लगाती थी और अपने खर्चे में लगाती थी। अब यहाँ पर देखिए, कोई कमाने वाला पति को ढूंढता है, हस्बैंड ढूंढता है, लेकिन यहाँ पर पत्नी ही कमाने वाली थी और जो इनका हस्बैंड था वो बैठकर खाने वाला था। और इन्हीं के पैसे से आगे की पढ़ाई भी कर रहा था। लेकिन जब पढ़ लिख कर थोड़ा माइंड से तेज हो गया, दिमाग से तेज हो गया, तो अपने ही पत्नी को वो छोड़कर किसी और के हाथों में चला गया। ये आपको कंफर्म है किसी और लड़की के चक्कर में है? जी सर, जी जी, मेरे को कंफर्म है। अगर कंफर्म नहीं होता तो फिर मैं उनकी वाइफ हूँ, मेरे को थोड़ा सा भी तो इज्जत करते हैं, उसकी थोड़ा सा भी तो याद आता। लेकिन आज तक ना फोन करना ना कुछ करना, मतलब कोई कांटेक्ट नहीं। अब यहाँ पर देखिए, पति पत्नी का जो मधुर रिश्ता है, इसमें जहर खुलने का मेन कारण है जो हमारी पुरानी परंपरा है वो लुप्त होती जा रही है। और जो कलयुग के पति हैं, लड़के हैं, शादी तो करके लाते हैं लेकिन दूसरी लड़की के चक्कर में अपने ही घर को, अपने ही पत्नी को भूल जाते हैं। अब यहाँ पर उस लड़के का, इनके पति का बच्चा भी इनके पेट में पल रहा है, लेकिन उसको इतना भी समझ में नहीं है कि इस समय अपने पत्नी को अपने पास में रहना चाहिए, पत्नी का सहारा बनना चाहिए। लेकिन वो किसी और के चक्कर में अपने पत्नी को छोड़ दिया है, अपने खून को छोड़ दिया है, अपने अंश को यहाँ पर छोड़ दिया है। अब ये दर दर भटक रही है, कभी थाने जा रही है, कभी कोर्ट जा रही है, कभी अपने बहन के घर जा रही है, और सिंगल शरीर लेकर ये दवा कराने हॉस्पिटल में भी जा रही है कि मेरा बच्चा ठीक है या नहीं। अभी कल ये बताई थी कि मेरे पेट में दर्द हो गया था, इसको जांच कराने के लिए दरौली से देवरिया गई थी। अब वहां से इलाज कराने के बाद आज आई है, मेरे पास फोन की थी, तब घुटनी में इनसे मुलाकात हुआ है कि भैया आप दूसरे का सहारा बनते हैं, थोड़ा मेरा भी सहारा बन जाइए, थोड़ा मेरा भी आवाज उठाइए। तो मैं भी आ गया, मैं तो ऐसा आवाज उठाता ही रहता हूं। अब आइए, इनके जो सास ससुर है वो लोग भी इन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, घर में रहने देना नहीं चाहते हैं। सास ससुर क्या बोल रहे हैं? सर, वहाँ ससुराल में जाने के बाद वो लोग ताला लॉक कर देते हैं, बोलते हैं कि तेरे को घर में नहीं रहने देंगे। हाँ, बोलते हैं मैं अपने बेटे को दूसरा शादी करेंगे, तेरे को नहीं रहने देंगे घर में। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि मेरा बेटा तुमको चाहता ही नहीं है, इसलिए। जी। अब देखिए, इनका बेटा सास ससुर बोलते हैं कि मेरा बेटा तुम्हें चाहता ही नहीं है, और उन लोग का, आपका पति बोलता है कि मेरे माँ बाप आपको चाहते नहीं है। जी, ऐसा होता है? जी, ऐसा ही। दोनों एक दूसरे पर टालते रहते हैं। मतलब उन लोग का एम एक ही है कि आपको घर से निकालना, आपको छोड़ना। हाँ। इसके बाद ये कोर्ट कचहरी का भी चक्कर कई जगह। कोर्ट कचहरी का क्या क्या मामला है? FIR आप कैसे दर्ज की थी? क्या अभी तक कहाँ तक पहुंची? सर, मैं 3.5 साल के अंदर 30-35 आवेदन तो पहले मैं डाली
एसपी के पास, डीएम के पास, महिला थाना में, अपने लोकल थाना में, दरौली थाना में। दरौली थाना में 21 आवेदन डाल रखी, लेकिन कहीं से कोई मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद मैं एफआईआर दर्ज की दरौली थाने में। वहाँ से एक बार समझौता हुआ, फिर मेरे को ले जाया गया वहाँ, और 10-15 दिन तक मेरे को खाना पीना सब कुछ बंद। मेरा पति भी भाग गया था घर से, लेकिन उसकी माँ, बहन, पापा उसके, मेरे ससुर जी, वो सब मिल करके मेरे ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे, प्रताड़ित करते थे। घर में किसी को आने नहीं। आप जब एफआईआर की थी दहेज को लेकर की थी, दहेज ही ना बनता है, वहीं एफआईआर करने के लिए प्रशासन बोली होगी कि यही एफआईआर करेंगी तो ज्यादा आपके हैंड में आ जाएगा। अब ये दहेज वाला लेकर एफआईआर की थी, और उसके बाद इनके चंगुल में, एफआईआर के चंगुल में इनका हस्बैंड फंस गया था, और उसके बाद उसको सुलह करने के लिए आपके सास ससुर और हस्बैंड सुलह करने के लिए इनको बाला फुसला लिए, बाला फुसला कर ले जाकर अपने पास में रखे थे। और उसके बाद ये समझौता पर आ गई, कोर्ट में जाकर ये लोग समझौता भी कर ली थी। अब समझौता किस बात पर हुआ था सर? समझौता इस बात पे हुआ था, मतलब उनको बेल इस बात पे दिया गया था कि वो मेरे को सही सलामत से रखेंगे, जो पत्नी का हक होता है वो मेरे को भरपूर देंगे, मिलेगा सब कुछ। ये लिखित में वो भी दिए, मैं भी दी, और दोनों तरफ से, मतलब दोनों तरफ के रजामंदी होने के बाद जज साहब ने मतलब फैसला किए कि आप दोनों साथ में रह सकते हो। तो लेकर के मतलब मेरे को ससुराल में न जाकर वो मेरे को दिल्ली लेकर चला गया, फरीदाबाद में। वहाँ 2.5 महीने तक रखा, और वहाँ जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो उसको पता चला, मेरे को मार पीट कर छोड़कर भाग गया वहीं पे अकेला। मारता भी था? जी, मार करके, और मतलब मेरे को छोड़कर भाग गया जी, ऐसा। अब यहाँ पर देखिए, इनका जो पति है इतना बेरहम है, यहाँ पर बेल मिल जाने के बाद बहला फुसला कर तो कोर्ट में बेल ले लिया, ये भी मान गई कि हाँ मेरा पति अब मुझे रखेगा। अब इनको क्या पता था कि मेरा जो पति है और सास ससुर है, मेरे साथ कोई चाल चल रहा है, कोई चक्रव्यूह रच रहे हैं। अब यहाँ पर बेल हो जाने के बाद वहां ले गए और इनको प्रेग्नेंट भी कर दिया, पेट में बच्चा हो गया। उसके बाद वो इन्हें मारकर खदेड़ दिया, वहां से भगा दिया, और उसके बाद इन दोनों के बीच बातें होना बंद हो गया है जी। बंद हो गया जी। और इसके बाद आप एक कितने महीना पहले की घटना है ये? 3/12/2021 का है ये, मतलब 7 महीने पहले। 7 महीना पहले का है ये बेल वाला समझौता वाला। और 7 महीना बीच में आपसे कोई भी बात नहीं हुआ? नहीं हुआ। मेरे पास से भागने के बाद वो सिम ही चेंज कर लेता है। हाँ, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई। अरे ऐसा समझौता कितना बार हुआ है? 3 बार। 3 बार हो चुका है जी। एक दरौली थाने से हुआ, तो उसमें भी ऐसे मेरे साथ धोखा किया, तो हस्बैंड ही भाग गया था। तब उसके माँ बाप, बहन सब मिलकर मेरे को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करने लगे, तो मेरे को दरौली थाना ही जा करके फिर वापस मायके ला करके रखा जी। अब यहाँ पर दे दिया। अब इसके बाद आप प्रशासन के पास फिर गई थी? जब से मैं प्रशासन के पास तो फिर इस 7 महीना के अंदर प्रशासन के पास महीनों दिन तक दौड़ लगाती रही इस हालत में, फिर भी कोई मतलब मेरा कोई बात नहीं सुना। वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं जी। कोर्ट में मैं 6 बार डेट पड़ा, 6 बार गई, लेकिन वहाँ पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। क्यों? पैसा मांग रहा थे क्या कोई? सर, मेरा वकील ये बोलता है कि 2-4 हजार खर्चा करेगी जब तेरे पक्ष में तेरा केस आएगा। जो सच है, मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, मेरे को कोई वो नहीं है, डर नहीं है, जो सच होता है सर। तो मेरा वकील जैसे सरकारी एडवोकेट है, मेरे को जज साहब ने मतलब मेरा प्रतिष्ठित देखते हुए मेरे को दिए हैं कि ये तुम्हारे तरफ से लड़ेगा, लेकिन वो भी पैसा मांग रहा है जी। अब यहाँ पर देखिए, जो सरकारी वकील होता है वो सरकार की तरफ से होता है, जनता का मदद करने के लिए, जनता के टैक्स से के पैसों से उसको सैलरी मिलता है, लेकिन फिर भी जनता से वो पैसा मांगकर जनता का केस लड़ता है। वहां पर जज साहब ने न्याय भी कर दिया था, सरकारी वकील को बोल भी दिया था कि आप इस मजबूर औरत के लिए केस लड़िए, फ्री में लड़िए। फ्री में लड़ना उन लोग का अधिकार है, सरकारी वकील का। लेकिन यहाँ पर इनसे वो वकील पैसा मांग रहा था। इनके पास पैसा न होने के कारण इस समय शायद जॉब छोड़ दिए हैं, और इस समय गुजर बसर अपने बहन से पैसा, बहन भी दे देती है, 5 बहन है, 2 भाई हैं, सब लोग मदद कर देते हैं, तो गुजर बसर चलता रहता है। लेकिन वकील को ये बात समझ में नहीं आता है, वो इनका मदद करना छोड़ दिया है, केस लड़ना छोड़ दिया है, अब आगे नहीं बढ़ पाता है। अब देखिए, यहाँ तक पहुंचने के बाद
पति जब आपको बार बार इग्नोर कर रहा है, तब मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे पति को छोड़ देना चाहिए। अब ऐसे पति को क्या करना चाहिए, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब आप ऐसे पति के साथ क्या करना चाहती है, कैसा बदला लेना चाहती है? सर मैं तो ये चाहूंगी कि मेरे साथ स्टार्टिंग से ही सरासर अन्याय हुआ है, तो मेरे को किसी तरह से न्याय चाहिए, चाहे किसी माध्यम से हो। मतलब कैसा न्याय चाहती है? कोर्ट से? चाहे जैसे भी न्याय हो, थाने से हो, कोर्ट से हो, आप लोगों के माध्यम से हो, मेरे को न्याय चाहिए सर। अब यहाँ पर अगर आप लोग इन्हें न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वहां जहां पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करें। अब यहाँ पर मैं इनसे यही कहना चाहता हूं कि आप तो पढ़े लिखे हैं, पूरा जानकारी है, बीपीएससी की एग्जाम भी दी है। और कौन कौन एग्जाम आप दी थी? सर मैं तो अभी तक 26 एग्जाम दे चुकी हूँ। 26 एग्जाम दे चुकी? जी, किसी में क्वालिफाई नहीं हो पाई। क्वालिफाई किसी में नहीं हो पाई? जी, किसी में रिटर्न निकलता है, किसी में फिजिकल नहीं, किसी में फिजिकल निकलता है तो मेडिकल नहीं, ऐसे करके। अब क्या करेंगे, हार मान ली है? मेरा लक ही साथ नहीं दे रहा हो, मेरा जीवन साथी भी मिला तो मेरे को धोखा देने वाला ही मिला। नहीं, हार तो नहीं मानी, अभी भी उसमें लगी हुई है। यहाँ पर देखिए बोल रही है मेरा लक साथ नहीं दे रही है, लेकिन हार मान गई है। जिंदगी से लड़िए, जिंदगी का काम होता है लड़ाना। आप लड़ते रहिए उससे, वो बाद में जाकर आपको रास्ता देगा। कांटे तो पड़ते रहते हैं, कांटा पार करके जाएंगी तभी आप मंजिल को पाएंगे। अब मैं तो यही कहूंगा कि आप पढ़े लिखे हैं तो कोई और रास्ता चुनिए, ये उस रास्ते को चुनिए जो अच्छा पद दिला सके। जब आप उस पद पे चली जाएंगी, आप मंजिल पे चली जाएंगी, जो पति आज छोड़कर आपको भाग रहा है कल आपके पीछे दौड़ कर आएगा। जी सर, ये बोल रहे हैं। ऐसा भी तो कर सकती हैं जी। तो क्या मन में क्या बना रही है? पेट में बच्चा है आपके, इसको लेकर कोर्ट कचहरी थाना दौड़ेंगी या कोई और रास्ता चुनेंगे? सर हालात ऐसे हैं कि मतलब मैं अपने पेट भी नहीं पाल सकती हूँ और आर्थिक स्थिति बहुत। हालात तो आदमी को कुछ करने ही नहीं देता है, हालात ही आपको पैर पकड़ कर खींचता रहता है, नीचे पीछे खींचता रहेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालात को न दोष देकर आपके अंदर जो शक्ति है उसको बाहर उभारिए, निकालिए, आप मंजिल पा लेंगे। जी सर, बिल्कुल। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ। जब तक बच्चे का जन्म नहीं दे दूँ जब तक तो कुछ नहीं कर सकती ना। फिर भी पढ़ाई मेरा जारी है सर। चलिए, कितने महीने का हो गया आपका पेट में बच्चा? 7 मंथ। अब चलिए, उस लड़के को, उस हस्बैंड को, उस पति को शर्म आनी चाहिए जो ऐसी स्थिति में अपनी बीवी को छोड़कर किसी औरत के साथ अपना गुजर बसर या सो रहा है, रातें गुजार रहा है। उस पति के बारे में आप क्या कहेंगी? आप लोग भी कमेंट में लिखिएगा, उस पति के बारे में आप क्या कहते हैं और ऐसी परिस्थिति को काटती हुई इस मजबूर औरत के बारे में आप लोग क्या कह रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अपने पति के बारे में आप क्या कहेंगे? आप तो, हम लोग जब मिले थे तो आप बोल रही थी कि मैं पति को अपने बहू चाहती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन वो तो आपको इग्नोर करता जा रहा है, क्या करेंगे? सर इंसान की कमजोरी यही होती है कि अगर खुल कर के प्यार सामने रख दिया जाए तो उसका मजबूरी बना लेता है, फायदा उठाने लगता है शायद। ये बात सही है। अगर आप लड़की के पीछे दौड़ेंगे तो लड़की दौड़ाती रहेगी, अगर उसको आप इग्नोर करेंगे तो वो आपके पीछे दौड़ कर आएंगी। ऐसा ही होता है। और लड़की कोई लड़के को, अपने पति को ही अगर अच्छा प्यार देने लगे, अच्छा से रहने लगे, तो पति उसके मजबूरी का फायदा उठाने लगता है। उस समय पति यही सोचता है कि चलो मैं इसे, ये तो मुझे छोड़ेगी ही नहीं, ये मेरे साथ में ही रहेगी, वो किसी और के चक्कर में पड़ जाता है। और यहाँ पर वही परिस्थिति आ गई है। पति ये तो अपने पति को दिलो जान से चाहती थी, लेकिन पति किसी और लड़की के चक्कर में अपने पति और पत्नी और बच्चे को यहाँ पर छोड़ दिया है, भटकते रहने के लिए। अब फुटपाथ की ही जिंदगी जी रही है। कभी अपने भाई के घर रह रही है, कभी माता पिता तो है नहीं, पैतृक घर में भी रह रही है, बारी बारी से अपने बहन के घर भी जा रही है, और तारीख पढ़ने पर कोर्ट कचहरी की चक्कर भी लगा रही है। अब यहाँ पर वकील भी धोखा दे दिया, जब पति ही साथ नहीं है, कोई सहारा ही नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, और इनके 2 भाई भी वैसा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और बहन भी को भी इज्जत प्यारा है, उनको लग रहा है कि मेरा कहीं इज्जत न चला जाए, इसीलिए इनका कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। वैसे इस सिचुएशन में कोई भी कहेगा कि आप कोई और रास्ता चुनिए या दूसरा शादी कर लीजिए, लेकिन कौन लड़का इनसे
पेट में बच्चा है, अब इनसे शादी करने जाएगा, उस पति को शर्म आना चाहिए जो पहली बार शादी किया उसके बाद छोड़ दिया किसी और लड़की के चक्कर में। चलिए, आप सरकार से, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहती हैं? सर, मैं प्रशासन से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ सरासर अन्याय हो रहा है, कहीं से भी न्याय का गुहार लगाने पे न्याय नहीं मिल रहा है, तो प्लीज हाथ जोड़कर मेरा रिक्वेस्ट है कि मतलब उन लोगों से मेरे यही चाहत है कि मेरे साथ न्याय किया जाए। जी। अब चलिए, पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से मैं यही कहूंगा कि हाँ, जिस काम में आपको लगाया गया है वो फर्ज आप लोग निभाइए। मजबूर आदमी का आप लोग साथ दीजिए, ये जहाँ जाना चाहती है इनको मंजिल तक आप जरूर पहुंचाइए। हाँ, लेकिन जो प्यार कर रहा है वो प्यार में अब यही पति पत्नी का लेकर हुआ, पति ने पत्नी को धोखा दे दिया, ऐसा आप लोग न करें। साथ में रहेंगे तो अच्छा से जिंदगी गुजरेगी, विश्वास पर ही रिश्ता चलता है। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से, धन्यवाद।